सबको जय मसीह की। आज वचन से हम सीखेंगे, विशेष करते हैं कि हम जितने भी मसीही लोग हैं, विश्वासी भाई बहन लोग हैं, और ये वचन से परमेश्वर हमें से हर एक के साथ क्या बोलने चाहते हैं, क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्या आपके साथ मेरे साथ। चले सब अभी हम प्रार्थना करेंगे। चले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम वंदना करते हैं, आपके नाम को तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप सच्चा है। इस समय पिता परमेश्वर आपके वचन को हम सीखते हैं। वचन को सीखने के लिए हम जा रहे हैं पिता, ना बल से, ना शक्ति से, ना अपनी बुद्धि से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा आपके नियंत्रण में। और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं प्रभु, तेरी आत्मा की उन कल्पनाओं को जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से है, आपकी ओर से उन तमाम ज्ञान से पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य और बुद्धि को खोल दीजिए, ताकि प्रभु आपके वचन की गहराई, आपके वचन को समझने का एक मन दे, ताकि वो सीख सके, ताकि वो भी बच जाए पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, खोलेंगे रोमियो की किताब, उसका 6 अध्याय, हम 5 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगी। और आगे लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की दासत्व में न रहे। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से वचन कहते हैं, मेरे प्रियो, लिखा है, यदि हम यीशु के साथ गड़े गए, यीशु के साथ क्रूस पर क्या बोलते चढ़ गए, तो हमारे अंदर उन गलतियों को तो फिर से कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर वचन कहती है, यदि हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ गई है, चढ़ने का मतलब है हमारे उन बातों को नहीं रहना चाहिए। कैसे बात, कौन बात, किस बात के लिए बोलते हैं? बोलते हैं जो हमारे अंदर थे, जो पहले यीशु को नहीं जानने से। मान लीजिए आपके अंदर क्रोध थी, मान लीजिए आपके अंदर उन बातों थी जिनकी बातों के द्वारा दूसरों को ठेस पहुंचाते थे, तो अभी कहां से आने वाला है? नहीं आने वाला। यदि आप परमेश्वर के वचन के अंदर है, परमेश्वर के वचन को आप मन से ग्रहण करते हैं, तो कहां से आने वाला? नहीं आएगी। मेरे प्रियो, यहां पर वचन कहती है कि यदि उसके साथ हम क्रूस पर चढ़ गई है, तो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए क्रोध और उन बातों को जो दूसरों को ठेस पहुंचाते, दूसरों को चोट पहुंचाते, इस प्रकार की बातों को नहीं आना चाहिए मेरे प्रियो। नहीं तो हमारे लिए बहुत, हम ही के द्वारा सुसमाचार को हम बंद करते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी भाई या बहन यीशु को पाया, यीशु को पाके वो जो पहले जैसा जीवन था अगर उसमें भी है अभी भी, तो उसके द्वारा सुसमाचार रोकी जा सकते हैं। उन लोगों के लिए जो अभी यीशु में नहीं आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो बोलेगी वे भी तो मसीही लोग हैं, लेकिन क्यों उनके अंदर उन बदलावट नहीं है? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए उन रुकावट ना बने, सुसमाचार के रुकावट ना बने, अपने उन जिंदगी को वो खाए की जिंदगी को ना बनाए, परमेश्वर से डरे। यहां पर लिखा है पुराने मनुष्य तो उसकी क्रूस पर चढ़ गया। जो पुराने मनुष्य, किसको बोल सकते हैं पुराने मनुष्य? उदाहरण तौर के हम देखा जाए, आप एक कपड़े खरीद लेते हैं, शॉपिंग जाते हैं, मार्केट बाजार जाते हैं, एक कपड़े को खरीद करके लेके आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पुराने कपड़े आप जो पहनते थे, उसको उतारने के बाद ही नए कपड़े आप पहनेंगे। तो इस प्रकार अगर आपके अंदर कोई भी लोग देखेंगे तो उसको आप अच्छे बोलेगी, ये बहुत अच्छे, इसका कपड़े या इसको ड्रेस में अच्छा है। तो हम क्या बोलने चाहते? लिखा है हमारे पुराने मनुष्य तो जो भी आपके अंदर थे, जो भी आपकी उन बात थे,
उसको निकाल देना है, उसको त्यागना है सुसमाचार के अंतर्गत। नहीं तो हम दूसरों के लिए उदाहरण, दूसरों के लिए गवाह नहीं बन सकते। यीशु का जो वचन हमारे अंदर है वो हम दिखा नहीं सकते, सुसमाचार हमारे जीवन से नहीं भेज सकते। आगे लिखा है इसके, अगर हम 10वें तक 12 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज न करे, पाप कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप तुम्हारे नश्वर जो शरीर है वो तुम्हारे अंदर राज ना करे। लिखा है आगे कि तुम उसकी लालसाओं की अधीन रहो। नहीं रह सकते मेरे प्रियो। हाँ, आप रह सकते थे जिस दिन आपने यीशु को नहीं पाया था, यीशु को ग्रहण नहीं किए थे, उस दिन आप नहीं जानते थे। उस दिन आप करते थे, जो भी लोग बोलते थे वो करते थे, लोगों के सामान उठे बैठते थे, जो भी आप करते थे। लेकिन अब स्टॉप, आप नहीं कर सकते। क्यों? आपके अंदर यीशु आ गया, उसके वचन आ गए, पवित्र आत्मा के अगुवाई आपके अंदर होना चाहिए। वो तमाम चीजों को सुसमाचार के अंतर्गत, सुसमाचार जो हमारे अंदर यीशु के द्वारा आ गए, आप नहीं कर सकते इस प्रकार की जिंदगी। लिखा है पाप तुम्हारे नासवार शरीर पर राज ना करे। किस प्रकार से राज नहीं करेगा? जब आप मसीही संगति में रहेंगी, जब सुसमाचार के अंतर्गत अपने जीवन को विस्तार से ढालेंगी, तब सुसमाचार आपके अंदर से बहेगी। नहीं तो हम दूसरों के लिए एक गवाह नहीं बन सकते। सुसमाचार हमारे जीवन के द्वारा रुकावट रुक सकते हैं। लोग बोलेंगे ये कैसे लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। सुसमाचार वो जानते हैं यीशु को, लेकिन हम दूसरों क्या बोलते, यीशु को जो हमने यीशु को पाया, उन बातों को हम दूसरों को दिखा नहीं सकते। मेरे प्रिय, गीत गाने से, प्रार्थना करने से यीशु प्रकट नहीं होते हैं, ये जीवन से होते हैं। यदि सुसमाचार आपके अंदर है, यदि आपके अंदर अभी भी क्रोध है, यदि आपके अंदर अभी भी उन लालच है, यदि अभी भी आपके अंदर उन बातें हैं जो दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं, तो सुसमाचार और हमारे जीवन में अगर मेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम गंधराव में है, कहीं ना कहीं हम कहीं दूसरे जगह में है। तो सबसे बड़े जरूरत हमें अपनी गलतियों की जानकारी मालूम होना चाहिए। तो हम सुसमाचार के अंतर्गत, तो हम कहाँ हैं, किस प्रकार से यीशु को पाया, उन बातों को हम देख सकते हैं अपने जीवन में। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे अंदर तो किस प्रकार की, कई पास्टर से कई विश्वासी लोग ऐसे पूछते हैं, तो मैं भी कई पास्टर से पूछना, मेरे अंदर भी संघर्ष आते। संघर्ष तो आएंगी मेरे प्रियो। जैसे आपने यीशु को पाया, उस दिन से आपके अंदर कई बातें आ जाती है। दोस्त आपको पसंद नहीं करेगा, सबसे पहले अपने परिवार के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात, तरह तरह के लोग जो आप यीशु को नहीं जानने से पहले था आपके दोस्त लोग, वे लोग यीशु को आप पहले, जब यीशु आपने जाना उस दिन से और आपको अच्छे नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप उन बातों को आपसे छोड़ दिया, आप नफरत छोड़ दिया, दोस्ती के साथ घूमना और तरह तरह की जिंदगी जो आपकी था, जो अगर हम हिसाब करें तो वो जिंदगी था, वो जिंदगी आप अभी नहीं बिता रहे। यीशु को पाके वो जिंदगी आप बिता रहे हैं, जिस जिंदगी के द्वारा सुसमाचार आपके अंदर से बहेगी। तो मेरे प्रिय, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज न करे। रोमियो उसका 6 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज ना करे। और राज ना करे का मतलब है कि आप कभी भी, चाहे बाजार में हो, चाहे तुम मेहमान के घर में गए हो, चाहे तुम कहीं भी गए हो, पाप आपको पकड़ना है। मैं तो एक मसीही हूँ, मैंने यीशु को पाया, क्या मेरे अंदर पाप तो नहीं है? मैं दूसरों को तो नफरत नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ या नहीं? वचन से मेरा इंटरेस्टिंग है, यीशु का वचन जो मुझको सारे गुनाहों से मुझे क्षमा किया, सारे गुनाहों से मुझे धो दिया, वो वचन से मुझे लगाव है। नहीं तो मेरे प्रियो, हम कहीं ना कहीं दूसरे जगह में हम है, अगर इन बातों हमारे अंदर नहीं है। तो लिखा है 13 पद में, अगर लिखा है 6 का 13 में लिखा हुआ है,
और ना अपनी आंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। नहीं सौंप सकते हो। कैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, चढ़ गए हम यीशु के साथ, तो इस आंग को फिर से हम कैसे पाप के लिए हम ढाल दे, फिर से कैसे हम उन बातों के लिए हम ढाल दे जिन बातों के लिए हम पहले थे लेकिन अब नहीं, यीशु को पाने के बाद नहीं कर सकते हैं। लिखा है ना अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। और नीचे अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है पाप को सौंपो, इसलिए अपने आप को मारे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर को दे दो अपने आप को। चाहे तुम कहीं भी जाते हो, मैंने पहले भी बोल दिए कि आप कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले परमेश्वर को अपनी पहला स्थान दे दो, तब हम उन पाप के ऊपर हम जय को हम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लिखा है अपने आंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हमें कहीं भी हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना है, मैं पहले क्या था, अभी यीशु में होकर मैंने क्या हो गया। क्या मैंने यीशु का सुसमाचार मेरे अंदर से बहती है? क्या मैं यीशु को पाकर यीशु में हूँ? क्या यीशु मेरे अंदर है? क्या मैं उसकी आत्मा, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चलता हूँ, या मैं किसी प्रकार की कंप्रोमाइज समझौता करता हूँ? एक जिंदगी, जो जिंदगी यीशु आपको दिए है, वह जिंदगी में हमें रहना है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है अपनी आंगों को, उन आंगों को जिन आंगों ने आपने यीशु आपकी पाप से, आपका उन लहू से खरीदा, बहुमूल्य लहू, जिसको कीमती लहू, इसको हम रुपया से खरीदा नहीं किया जा सकते। लिखा है अपनी आंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रभु, मैं तो पहले नहीं जानते थे किसको प्यार करना चाहिए, किसको देना है, किसके साथ संगति करना है, किस प्रकार से प्रार्थना करना है, लेकिन अब मैं जान गया यीशु को पाके बाद। अब मैं मेरे अंदर से सुसमाचार को बहना चाहिए। अगर नहीं बहती है तो आप सुसमाचार के रुकावट बांधते हैं, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं मेरे प्रियो। ये इन तमाम बातों को हमें समझना है। इसलिए सबसे पहले अपनी गलतियों को जानना और समझ लेना ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे मसीह जीवन व्यर्थ हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हम दूसरे जगह में हम चले जाएंगे, उन बातों को हम करेंगे जिन बात जो यीशु को नहीं पाए हुए लोग करते हैं, हम भी वो करेंगे, जिससे यीशु को दुख लगते हैं, जिससे हमारे ये शरीर हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। इन बात को हम करते रहेंगे यदि हम अपनी वो यीशु की जिस दिन से हमने यीशु को पाया, उन बात दिन प्रतिदिन हमारे जीवन से नहीं बहती है, तो हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। हम ऑटोमेटिक उन बातों को हम करेंगे जिन बात के लिए हमने पहले यीशु को नहीं जाने से पहले हम करते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हर दिन परमेश्वर को दे दो अपने आप को, हर दिन परमेश्वर के सामने अपने आप को रखो, दे दो, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। लिखा है कोलोसियों की किताब अगर हम पढ़े, उसमें लिखा हुआ है 3 अध्याय और 5 पद में लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन आंगों को मर डालो जो पृथ्वी पर है। अर्थात हम जानते वहां का लिस्ट सब लोग जानते हैं, जो मसीही लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो यीशु से प्रार्थना करते, जो यीशु के साथ साथ चलते हैं, वे सब जानते हैं किन आंगों को मार डालना है हमें। और मार डालने का एक ही तरीका है, वो हर दिन अपने आप को परमेश्वर में दे दो। प्रभु मैं तो क्या था, अभी मैं प्रभु आप में क्या हूं, क्या चीज मेरे अंदर से आपको चाहिए मैं करूं। प्रभु मैं आज दूसरे जगह में जा रहा हूं, सुसमाचार मेरे अंदर से दूसरों को ताकि पाए। प्रभु आप मुझे सहायता कीजिए। मेरे ऊपर इस प्रकार की जिंदगी अगर हम करते हैं, सबसे पहले हमारा लगाव परमेश्वर के वचन से होना चाहिए, तो इस प्रकार की जिंदगी हम बिता सकेंगे। तो नहीं तो हम किन बातों के द्वारा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, समझौता करेंगे। हम एक कैसे हम बोलेंगे, एक
दृढ़ता का जीवन जिन जिंदगी में पिता परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो हमें नहीं करना था अभी, इसलिए हमें चुना ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आपकी हर दिन के दैनिक जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर लिखा है अपने उन अंगों को मर डालो जो पृथ्वी पर है, इन्हें के कारण परमेश्वर की प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 6 पद में लिखा है परमेश्वर की प्रकोप हम नहीं चाहते हैं आपके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप आपके ऊपर पड़ जाए, और कोई भी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के प्रकोप हमारे अंदर पड़ जाए। लिखा है यहाँ पर जो आज्ञा नहीं मानते, सुसमाचार उनके अंदर से नहीं बहते। मेरे प्रियो, अगर हम आमतौर से देखा जाए मसीही लोग, हमें हर दिन परमेश्वर में नहीं होना है। जैसे यशाया में लिखा हुआ है जवान सिंह तो थकते हैं, तरुण तो थकते, परंतु यहोवा की बाट जोने वालों को नए बल को प्राप्त करते जाएंगी। हम नए बल को प्राप्त करना है। परमेश्वर की उन सुसमाचार को जिन जगह में हम जाते जहां पर बहुत कठिन परेशानी है, लेकिन फिर भी हम तो परमेश्वर के लोग हैं। पहले तो हम किसके लोग थे हम भी नहीं जानते थे, लेकिन अब हम जान गए हैं, अब यीशु के लोग हैं। उसने खरीदा बहुमूल्य उन लहू को देकर हमें छुड़ाया, हमें बचाया और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी दे दिया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे भी लिखा हुआ है कोलोसियों की 3 अध्याय उसका 5 पद से 6 पद और 7 पद में 7 पदों में लिखा हुआ है और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताती थी तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। किन के अनुसार? यहाँ पर लिखा हुआ है जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जानते हैं, वे सब करते हैं जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं। वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर को क्या पसंद है, यीशु को क्या पसंद है, पवित्र आत्मा को किस बात से शौकित होते हैं, वे बात वे लोग नहीं जानते थे। लेकिन आप जानते इस प्रकार की बातें हमारे अंदर अगर पाई जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है इसलिए अपने उन अंगों को मर डालो जो पृथ्वी पार है। उन अंगों को मर डालो जो पृथ्वी पर है। हम वहाँ का लिस्ट के बारे में सब हम जानते हैं। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से यहाँ पर वचन कहते हैं रोमियो की किताब, वहाँ पर जब हमने पढ़ा 6 अध्याय की किताब, वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम तो मसीह के साथ चढ़ गए हैं। तो अभी हमें सोचना है, तो हम मसीह के साथ चढ़ गए तो हम अभी मैं कौन हूँ? आपके अंदर सुसमाचार है, आपकी द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए जैसे भी हो। इसलिए ना आपने यीशु को पाया, इसलिए ना आपने यीशु को ग्रहण किया। हम तो तरह तरह की जिंदगी को बिताते थे और अभी भी हम कई बार बिताते हैं। यीशु को जानने के बाद भी हम बिताते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार की कंप्रोमाइज समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर का वचन कहती है तो इस प्रकार की जिंदगी हमें नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 7वें पद में लिखा हुआ है, उसकी लिखा हुआ है तो क्योंकि लिखा हुआ है मसीह के साथ पाप का शरीर जो हमारे अंदर थे वे व्यर्थ हो जाए और परमेश्वर के साथ उन बातों को जो हमने पहले यीशु को बोलकर हमने यीशु को पाकर हमने ग्रहण कर लिया है, उन बातों को हमें दिन प्रतिदिन रिवाइज करना है, दिन प्रतिदिन रिव्यू करना है। हे प्रभु, आप ही सब कुछ है, आप ही महान है, मेरे जीवन में तू है प्रभु। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो आपकी वचन जो मैं अंदर में ले लिया हूँ वे वचन मुझसे बहे हो जाए प्रभु। लोग आपको मेरे अंदर देख सके कि आप ही सब कुछ है, ताकि लोग यीशु आपको जानने पाए। इस प्रकार की जिंदगी मेरे प्रियो आपको बिताना चाहिए। यह सुसमाचार के अंतर्गत इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि हम परमेश्वर की उन बातों को हम करेंगे अपने जीवन में तो आपके परिवार भी आशीषित होंगी। ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात, यीशु आपसे खुश होंगी और आप हमेशा प्रयास करेंगे सुसमाचार आपके अंदर से बह जाए। सुसमाचार आप एक गवाह के समान बन जाएंगी।
परमेश्वर की महिमा होंगी। और आप जो यीशु प्रभु परमेश्वर को बोलकर, जैसा रोमियो में लिखा है, मैं आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु है बोलकर मैंने आज को ग्रहण किए है। वे मेरा उद्धार करता, वे मेरा दृढ़ चट्टान, वे ही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन का स्वामी, वे ही मुझे अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। तो ये आपकी ठान, ये आपकी विश्वास कभी व्यर्थ नहीं होगी। और परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगी तो आपको ये आपकी आशा जो उसके अंदर आपने रखा, आपकी प्रतीक्षा, आप उसकी बाट जोते हैं सुसमाचार के अंतर्गत। इसलिए आप अच्छे जीवन जीते हैं कि आपकी आशा है कि यीशु मुझे लेने के लिए आने वाला है। इसलिए आप सुसमाचार आपकी स्वभाव के द्वारा दूसरों तक फैलाते हैं कि आपके लिए यीशु आने वाला है। अगर आप यीशु को प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन को आप अपने मन से चाहते हैं, आपके अंदर एक लालसा है, कभी भी आप कहीं भी जाते हैं ये मनसा होकर कि यीशु मेरे लिए सब कुछ है, और फिर वो आएगा एक दिन, तो वो आपके लिए सही आपका निर्णय ये कभी आपके लिए अधूरा नहीं होगी। कब एक दिन आपके लिए सब कुछ और सही बात सही आपके लिए पूरी हो जाएंगी। तो आज हमने क्या सीखा? जैसे हमने मसीह को पाया तो हमारे अंदर उन बातों को नहीं रहना चाहिए जिन बात यीशु को नहीं जानने से पहले हमारे अंदर थे, अब नहीं होना चाहिए। इन बात यीशु को जानने से पहले था, अब यीशु को जानकर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अब सुसमाचार आपके अंदर से, अब यीशु का वचन जो गवाह के समान है। तो मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और ये वचन के द्वारा सब लोग को, जितने लोग ये सुसमाचार को देख रहे हैं, सुसमाचार को आपको अच्छे लगे, तो सब लोग को परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और इस प्रकार की वचन को हम अगर सीखेंगे, दिन प्रतिदिन हम करेंगे, तो हमारे लिए आत्मा के लिए लाभदायक है। हम आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, सबको जय मसीह की।